प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस इंडियाज एजुकेशन सर्विस के चैनल पे। क्यों स्वागत है? क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ाई करते हैं, इसलिए स्वागत है। तो आपके इस स्वागत में आज जो खास जो चीजें हैं वो चीजें चैप्टर 5 का एक से एक जो उसमें प्रश्नवाली में जो दिया गया प्रश्न है उसकी हल लेकर हम लोग करेंगे, मिलकर करेंगे। तो हम लोग कुछ आर्टिकल पढ़े थे, जैसे कि ये जो चैप्टर हम लोग 5 पढ़ रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप लोग, इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ जाने थे। क्या क्या जाने थे? सबसे पहले तो इसका कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन करने के बाद हम लोग एक आर्टिकल पढ़े थे। वो आर्टिकल क्या है बताते हैं आपको। ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन किया हुआ है, जो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने, जो कि हम लोग इस टर्म को कुछ किए थे, जैसे कि ये सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज है, इसको किए थे। इस सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज क्या है? तो यहाँ पर कुछ एन देखने के लिए कुछ मिल रहा है। ठीक है, ये एन जो है हम लोग 5.4 इस आर्टिकल यानी कि इस अनुच्छेद में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका कुछ ये फॉर्मूला पढ़े थे और एक ये फॉर्मूला पढ़े थे, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पढ़े थे? तो इसके पहले वाले आपको मिल सकता है, अगर उसमें जाए आप लोग क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो उसमें आप लोग इसके पहले वाले पार्ट में देख सकेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग इसके बारे में भी कुछ जानकारी लिए थे। ये वही आर्टिकल है जिस आर्टिकल के बारे में भी आपको बता रहे थे। देखिए यहाँ पे 5.4 आर्टिकल है ना, एपी के प्रथम n पदों का योग, इसी में हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें ये भी जाने थे कि वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किस तरीके से देखने के लिए मिलता है और कैसे हम लोग इसको रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम let's go to the solution of exercise 5.3. okay, go. तो आ गए आप लोग? तो आ ही गए होंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसकी कुछ उदाहरण था एनसीईआरटी के, जो कुछ मैं किया था और कुछ आप लोग पे छोड़ दिया था कि ये आप लोग भी कर सकते हैं, और उसमें कुछ नहीं भी किए हैं। ऐसा बात नहीं है कि सबका सब एग्जाम्पल कर ही दिए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बुक में बना हुआ है ही, उसको कुछ समझाए हैं और कुछ समझाने के बाद आप पे छोड़ दिए थे कि आप इसे समझ सकते हैं खुद से भी। तो ये रहा हम लोग का आज का एक्सरसाइज 5.3, यानी कि हिंदी में प्रश्नवाली कहते हैं एक्सरसाइज को। तो इस प्रश्नवाली में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया है, ये इस पूरे क्वेश्चन में 3 फॉर्मूला सबसे पहले चीज बता देते हैं। जैसे कि हम लोग किचन में जाते हैं तो किचन में सबसे पहले ये पता होता है कि कहाँ पे कौन सी सामान है, ठीक है, और कौन सी सामान से कौन सी सब्जी बनने वाला है। तो उसी तरह की मैथ की दुनिया में, यानी कि मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कौन से हथियार से क्या होता है। जैसे कि 5.4 आर्टिकल हम लोग पढ़े, तो इसमें अभी तक कितनी फॉर्मूला देखने के लिए मिला था? 3 फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है इसमें। कौन कौन से? सबसे पहले शुरुआती दौर में हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है। बात को समझे? फिर सेकंड में हम लोग को फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है ये, कौन सी वाली? एस एन इक्वल टू ए प्लस नो प्लस नहीं होता है, ए भी नहीं होता है, तो क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, एक ये होता है। और भी फॉर्मूला देखने के लिए मिला था, हाँ एक और फॉर्मूला एस एन ही का फॉर्मूला था, एन बाई टू उसके बाद ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला देखने के लिए ये मिला था। ये 3 मेन फॉर्मूला है। ठीक है, इस मेन फॉर्मूले के जरिए ही हम लोग को ये पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके, बात समझ में आया? तो ये हम लोग का 3 मेन मसाला होगा। इस मसाला से सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। इसको इरेज कर दे, इरेज कर देते हैं। तो देखेंगे इसमें बोला ये हो गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। ठीक है, जिसमें एक ये दिया गया है, यानी कि इसमें योग निकालना है, यानी कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सी योग निकालने के लिए? सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू क्या? एन बाई टू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये वाला फॉर्मूला निकाल के बनाना होगा। तो हाँ ठीक है, तो इसमें भी वही लगेगा, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही, सब में वही लगने वाला है। ठीक है, तो ये चारों के चारों आपसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन का एक करके बता देते हैं। पहला इजी है, बना लेंगे आप लोग, दूसरा भी बना लेंगे, तीसरा भी बना लेंगे, इसलिए डायरेक्ट चौथा पे बताते हैं, सीधा चौथा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर बताने जा रहे हैं, ये फोर्थ नंबर ये वाला है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं डाउट है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग कोई भी सब्जी बनाने के लिए कहा गया हम लोगों को, तो उसमें जो मेन मुद्दा होना चाहिए मसाला का, वो मेन मुद्दा मसाला होना चाहिए सबसे पहले तो ए होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा, ये मसाला है, ठीक है, उस सब्जी का। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, डी भी होना चाहिए उस मसाले के अंदर। ठीक है, उसके बाद एन भी होना चाहिए उस मसाले के अंदर। ए एन अगर हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मिल भी गया तो बहुत अच्छा, नहीं भी मिला तो और भी अच्छा। तो ये तीन चीज होना चाहिए उस मसाला में, तब वो सब्जी बनाने में टेस्ट जो आएगा अलग ही मजा आएगा। तो सबसे पहले ए, इसमें क्या पता है क्या? तो हाँ, इस एपी के यहाँ पे इस एपी दिया हुआ है, इस एपी में ए पता कर सकते हैं। कैसे? पहला पद इसका है 1/15। ठीक है, ए निकल गया, डी निकालनी है, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस, यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 क्या है, 1/12। अच्छा, A1 क्या है, तो A1 1/15 है। ठीक है, तो इसी की एलसीएम होगी कितना, 15 दूना 30 होता है, तो 12 के टेबल में 30 नहीं आता है। ठीक है, 15 3 45, 15 चौका 60, दोनों में आता है, तो यहाँ पे 60 एलसीएम हो गया। 12 के टेबल में 5 बार में, तो ऊपर आएगा 5 माइनस इधर आएगा 12, 15 15 15 30, 15 3 45, 15 चौका 60, यानी कि यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं, तो डी निकाल रहे हैं। डी निकालना जरूरी है, बिना डी के कैसे बोले ना, ये मेन मसाला है सब्जी में। मेन होता है तेल, प्याज, नमक, ये सब मेन होता है, मतलब कोई भी सब्जी में। तो हम लोग के ये जो मैथ वाला जो सब्जी है, इस मैथ वाली सब्जी में ये मेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे माइनस करने पर आएगा, 5 में से 4 गया तो 1/60 आया, ये डी निकला। ठीक है, ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, ऐसे निकालना है। ठीक है, कहाँ तक निकालना है, तो देखिए यहाँ पर बताया हुआ है 11 पदों तक, यानी कि एन भी इसमें बताया हुआ है। एन कहाँ तक है, 11 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब आगे की बात करते हैं। आवाज क्लियर है? ओके, तो आइए करते हैं। ए पता था क्या? हाँ, ए पता था। ए कितना था, ए था 1/15 था ए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, डी कितना निकाले थे, तो डी निकाले थे 1/60 निकाले थे, 1/60। अच्छा ठीक है, ये भी अच्छी बात है। एन बताया दिया था क्या? हाँ, एन 11 बताया था। तो अब इजी से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म, यानी कि एन पदों का योग इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। एन पता है, अभी जस्ट सब सब्जी का मसाला पता है कि कौन कहाँ है, बस खाली क्या करना है, उस सब्जी के अंदर रख देना है। तो एन हो गया 11/2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है, 1/15। ओके, प्लस 11 माइनस 1, क्योंकि एन 11 दिया है ना। हाँ, और डी कितना था निकला था, 1/60 निकला था, तो 1/60 इसको ये क्या कर दी, 1/60। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, यानी कि इसको सरलीकरण कर देंगे, उसके बाद बस हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो आगे करेंगे 11/2, ये हो जाएगा 2/15। ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 1/60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 1/6 आया। फिर आगे 11/2, यहाँ आ जाएगा 2/15, प्लस यहाँ कितने क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों के अंदर का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे 11/2, इसका एलसीएम हो जाएगा 15 है ना, 15 दूना 30, यानी कि 30 आएगा इसका एलसीएम, क्योंकि 6 के टेबल में भी आता है। ऊपर 4 प्लस इधर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, एनी डाउट? नो 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 डाउट, नो डाउट। अब आगे क्या करेंगे, आगे बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एस एन इक्वल टू 11/2, इसको ऐड करने पर कितना आएगा, 549/30। ये कट रहा है 3 के टेबल से कितने टाइम में, 1 नहीं 3, ये 3 बार में कट रहा है, और ये 10 मरते में कट रहा है।
ठीक है ना, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू कितना जाएगा 33/20, ये क्या आया एस एन आया। बात समझे? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 4th नंबर, जो कि इसी तरीके से एस एन यानी कि उसमें क्या मेन मसाला क्या है, मेन मसाला ए है, डी है, एन है, बस उसके बाद हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बाकी सब बन जाएगा। इसको इस तरीके से बनाया आप लोगों को, कोई समझने में दिक्कत है तो बोल, एनी प्रॉब्लम? ये रहा आपका मेन रिजल्ट, सब्जी बन के तैयार हो गया है। अब इसको किसी को भी खा सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। इसी तरीके से अब यहाँ पे जो सेकंड वाले देख रहे हैं, सेकंड में सेकंड सब्जी में कह रहा है बनाने के लिए कि नीचे दिए गए का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि योगफल वाला सब्जी निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो योगफल वाला सब्जी कैसे निकाला जाता है? मेरे पास वो सब्जी बनाने का मेथड है, वो मेथड ये है एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये है मेरे पास सब्जी बनाने का मेथड, तरीका। ओ माय गॉड। अच्छा, अब इस सब में क्या निकालना है? योगफल निकालना है। इस सब में योगफल निकालना है। ठीक है, ठीक है। अभी तक इसमें बात ये था कि ऊपर वाले में फर्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो इसमें ए दे दिया गया था, ठीक है, कॉमा डी भी दे दिया गया था, डे नहीं दिया गया था, वो निकालना रहता था डी इसमें, ठीक है। और एन भी बता दिया गया था कि एन कहाँ तक निकालना है, यानी कि आपकी जो सब्जी होना चाहिए वो कहाँ तक का योगफल होना चाहिए उस सब्जी में, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखा जाए, ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें कहीं भी ये नहीं पता है कि कहाँ तक की योगफल निकालना है, ये पता ही नहीं। और एपी दो तरीके के होते थे, एपी दो तरीके के, एक फाइनाइट होते थे, फाइनाइट एपी होते थे, और एक इनफाइनाइट एपी होते थे, इनफाइनाइट एपी। ओके, ये कहाँ से? हिंदी मीडियम वाले, ओ सॉरी, मेरे कहने का मतलब एक निश्चित एपी होता था, एक अनिश्चित एपी होता था। निश्चित एपी देखकर पता चलता था कि वो कहीं जाकर सीमित है वो एपी। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट तो हो रहा है और यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है, तो इस एपी को हम लोग निश्चित कहेंगे, फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बहुत, पता ही नहीं चलेगा कि वो एपी गया कहाँ तक गया, नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इस एपी में आपको एन नहीं पता है, ठीक है। तो शुरुआती में आपको कहते हैं कि इसमें 3 फार्मूला लगेगा, उस 3 फार्मूले के जरिए आपको सारा काम करना होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें योगफल निकालना है, ठीक है, निकाल देंगे योगफल, बहुत अच्छी बात है। इसमें से अच्छा पहले वाली आप लोग कर लेंगे, हो जाएगा। दूसरी वाली भी कर लेंगे, क्योंकि ये सब पहला दूसरा इजी होता है क्वेश्चन, इसलिए डायरेक्ट थर्ड पे आते हैं ये वाला, ठीक है। कोई दिक्कत थर्ड पे आ गए तो? क्योंकि पहला दूसरा तो सब लोग बताते हैं, पहला दूसरा इजी ही अगर बता देंगे तो कोई फायदा है, वो तो आप भी बना लेंगे खुद से, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट तीसरा नंबर वाला सब्जी बनाते हैं। तो ये बनाने के लिए सब्जी में सबसे पहले मुझे ए पता होना चाहिए कि ए मसाला बहुत अहम है। तो ए पता है, तो हाँ ए पता है, माइनस का 5 है ए। चलिए पहला मसाला तो पता हो गया। डी मसाला पता है, डी मसाला है क्या इसमें दिया हुआ? नहीं दिया हुआ तो नहीं है, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। डी मसाला क्या कहता है कि A2 माइनस में से A1 कीजिएगा तो हम मसाला निकल जाएंगे। अच्छा, हाँ, जैसे मिक्सर मशीन में मसाला पीसते हैं, इसको भी पीसना होगा डी निकालने के लिए। तो डी निकालने के लिए A2 माइनस 8 है, माइनस A1 कितना है? माइनस का 5 है। वाह जी, तो मेरा डी जो निकल के आएगा वो -8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5, तो डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। वो कैसे? क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा, लेकिन सिंबल किस चीज का? माइनस का लगेगा, डी इक्वल टू -3। ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। लेकिन एस एन निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला ये है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये है। और इसमें एस एन अहमत रखता है, क्योंकि योगफल बोला गया कि सब्जी का योगफल यहाँ तक निकालना है, तो यहाँ कहाँ तक निकालना है यही नहीं पता है। किस पद तक निकालना, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि 100 पदों तक, तो निकाल दिए थे। 11 पद बोला था, तो 11 पद तक लेकर गए थे S11 तक, समझे बात को। तो यहाँ पर एस एन अभी फिलहाल नहीं पता है, तो एस एन कहने का मतलब क्या कि एन पता करना है, एन, ये एन पता करना है, ये दोनों एन एक ही है ना, कहाँ तक की एन यानी कि योगफल निकालना है, समझे बात को। अच्छा, तो मेरा अब मोटिव क्या रहेगा? मेरा मोटिव यानी कि मेरा पूरा जो ध्यान जाएगा वो एन निकालने पर होगा। तो इसके लिए मेरे पास एक और फॉर्मूला था जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ के आए हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू में डी, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर ये दिया है, ये वाला जो चीज दिया है उसी को हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, कि ये मेरा an है, यानी कि अंतिम पद। ठीक है, ठीक है। तो e मेरा कितना है अंतिम पद, 230 है, माइनस का 230 है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस का 230। ठीक, और a मेरा कितना था, माइनस का 5 था। ठीक है, प्लस n तो निकालना ही है इसमें। n क्यों निकाल रहा है, क्योंकि योग निकालना है। कहाँ तक निकालना है ये पता करने के लिए। d निकाल लिए थे, तो हाँ d निकाल लिए थे, d कितना था, तो माइनस का 3 था d। इतनी कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत हुआ आपको तो नहीं ना, चलिए ठीक। अब आगे अब आगे करना यूँ है कि ये माइनस है, इसको इधर ले चलते हैं, तो माइनस का 230 और इधर हो जाएगा ये प्लस का 5। ठीक, क्योंकि इधर ये माइनस में था, और ई जो है मल्टीप्लाई में, देखे ध्यान से, है ना, तो इसको लेके आ जाएंगे तो ये डिवाइड में से 3 हो जाएगा। क्या चीज का ये होगा, माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू में यहाँ पे क्या होगा, n माइनस 1 होगा। ठीक है, सबको दो को उधर ले गए थे, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। अब क्या, इसको इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस 230 जो है और प्लस 5 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 230 में से 5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 225 होगा। ठीक है, तो 225 को क्या कर लेते हैं, कहीं और लिखना होगा, अलग साइड में लिखना, चलिए लिख ले, चलिए आते हैं इसको यहाँ, इसको मिटा देते हैं इसको कौन से कलर से, ये कलर। ठीक है, हाँ, तो माइनस का कितना आता, 225 आता ना, 225। ठीक है, और नीचे कितना था, नीचे साइड माइनस का 3 था। ठीक है, हाँ, इक्वल टू में इधर क्या बचा था, n माइनस 1 बचा था। अब देख लेते हैं कि 225 क्या कट रहा है 3 से, तो बिल्कुल कट रहा होगा। कितने टाइम्स में, तो 7 टाइम्स में 21, 15, 5 टाइम्स में कितनी हो जाएगी, 15, यानी कि कट रहा है कितने टाइम्स में कट रहा है, 75। तो लिख डालते हैं, इससे ई कट गया। देखिए, अब माइनस ऊपर भी है नीचे भी, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, 75 इक्वल टू n माइनस 1। आइए माइनस 1 इधर है, इसको उठा ले आते हैं, तो 75 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n क्या निकला, 76 n निकला। ठीक है, अब n निकल गया, यानी कि n यानी कि योग जो आपको पता करना है वो 76, यानी कि उस सब्जी में जो योग होना चाहिए उस सब्जी का, वो 76 पद तक होना चाहिए। ये अब इसीलिए इसको n निकालें। ठीक है, अब उस फार्मूले में रख देते हैं। वो फार्मूला क्या था मेरे पास, वो फार्मूला मेरे पास था एस एन इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू में टी, ये था। अच्छा, n पता कर लिया ना, हाँ, कहाँ तक निकालना है, योग 76 तक निकालना है। यहाँ 76 रखा गया, यहाँ 2। ठीक है, 2 इंटू ए कितना था, तो ए याद नहीं आ रहा है कितना था, देख लेते हैं। ए माइनस का 5 था। ठीक है ना तो ए माइनस का 5 रख दिए, प्लस 70 एन कितना रखना है, तो एन रखना है 76 माइनस 1, और डी कितना निकाले थे, तो डी निकाले थे माइनस का साइड 3 निकाले थे। एक बार कंफर्म हो जाते हैं, डी इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक की नहीं, नहीं ना, नहीं है कोई दिक्कत। तो 2 से ई कट जाएगा, कट ही जाएगा, कितने टाइम्स में, 76 है ना, तो ये 3 और ये 8, 38, 38। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, इसको इसको करेंगे तो माइनस का 10 ये हो जाएगा, प्लस इसको इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 इंटू माइनस का 3 ये हो जाएगा, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो S76 इक्वल टू कितना निकला, 38 माइनस का 10 प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 5 15, यानी कि 15 माइनस में आएगा, 17 की 21, 21 एक बाइक 225। सही से नहीं लिखा है, इसको सही से लिख देते हैं, 5 3 की 15। ठीक है, 15 का 5 हो गया। ठीक है,
17 की 21, 21 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है, वो भी किया माइनस का। बात को समझे? 200 कितना है, 200 200 200 25। अब क्या करें, अब इसको 38 है इंटू 225 और ये 10, ये भी दोनों माइनस माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 235 माइनस का 235 हो जाएगा। हाँ, अब माइनस का 235 है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो S76 मल्टीप्लाई करने पर आपको आता ही है कि इतना मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट हो जाएगा ना, इसलिए इसको यहीं तक सीमित करके छोड़ रहे हैं। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका क्या है, उत्तर है। समझे बात को? तो मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक कि समझने में नहीं। तो मेरा क्या है पूरा इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता दें, जो नहीं भी बना पाएगा वो भी बना लेगा। कैसे? बस आपको ये बता देते हैं कि इसमें ए दिया हुआ है, ठीक, डी भी दिया हुआ है, लेकिन एन नहीं दिया हुआ है। एन आपको निकालना होगा। एन कैसे निकालेंगे? तो एन इसके जरिए निकालेंगे, जैसे आपको अभी बताएं, ये वाले फॉर्मूलेशन, ठीक है। जो मैथ में वीक है ना, वो भी बनाना सीख जाएगा अगर मेरी कुछ बातों को समझ रहे हैं तो, कैसे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट और 2 का 2 क्वेश्चन किए, समझ में आया होगा अच्छे से आपको, ठीक है। ये थ्री वाली जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम्स के पर्पज से काफी अहमियत है। इस पे एक आध दो क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, एक आध दो क्वेश्चन। थ्री वाली क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में 3 फार्मूला लगना ही लगना है, पूरे क्वेश्चन में, इसलिए अहमियत रखता है। कभी ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी चला जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर, एलिमिनेशन मेथड भी लगाकर, यानी कि विलोपन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि भी लगाकर बना सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा सब लोग विलोपन विधि लगाते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है, आइए। कब इरेज कर दो, इसको कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। थ्री क्वेश्चन में बता दूं आपको कि इसमें सब्जी बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है, इसमें सब्जी बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है, जिसमें आपको मसाला पता होना चाहिए, ठीक है। मेन मसाला आपको बता देते हैं कि मेन मसाला में आपका हर बार यही तरीके से यूज होगा, एसएन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये आप जानते हैं। उसके बाद एएन का फॉर्मूला लगेगा, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 2 मेन तो लगेगा ही, लेकिन इस सब में आपको ए पता रखना चाहिए, ए पता ही होना चाहिए हर चीज में, ठीक है। डी भी पता होना चाहिए आपको, और कभी कभी एन भी पता हो जाना चाहिए, ठीक है, हो जाना चाहिए। ऐसे इसमें दिया रहेगा, कहीं कहीं नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो आइए इस खेल को खेलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट नहीं करेंगे, सेकंड भी नहीं करेंगे, इसीलिए डायरेक्ट थर्ड पे आते हैं। वाह जी, फर्स्ट नहीं करेंगे, सेकंड नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड बताएंगे तो सेकंड फर्स्ट आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। थर्ड क्या बोला है? तो थर्ड देखिए क्या बोलता है, बोला है थर्ड कि A12 A12 है, एक मिनट देख लेते हैं। A12 D दिया है ना, हाँ, A12 दिया है और D दिया है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। A12 यानी कि A12 दिया है, कितना दिया है? 12, 37 दिया है, ठीक है। और D दिया है, D कितना दिया है? 3 दिया है, ठीक है, D 3 दिया है। तो यार इसमें निकालने के लिए कह रहा है, इसमें निकालने के लिए कह रहा है कि आप A निकाल के बता दीजिए सब्जी में से, ठीक है। उसके बाद S12 भी निकाल के बता दीजिए, यानी कि ये भी आप थोड़ा टेस्ट करवाइए इस सब्जी में। A है और S12 यानी कि S12 है, ठीक है। तो निकाला जाए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए? इस टाइप के क्वेश्चन को आपको शुरुआत वहीं से करना है कि जो दिया है, नहीं समझे? जैसे कि मुझे क्या दिया हुआ है, जैसे कि इसमें ये दिया है ना, शुरुआत यहीं से कर देंगे, पक्का? तो A12 दिया है तो इसको शुरुआत यहीं से करते हैं, यानी कि A12 का मतलब क्या है? ये वाला किस फॉर्मूले पे जा रहा है? तो ये वाला फॉर्मूला इसको कहीं कहीं तो इसके पे जा रहा होगा, AN पे जा रहा होगा, है ना? बिल्कुल। तो AN पे जा रहा होगा, तो AN इक्वल टू क्या होता है? AN इक्वल टू होता है, इक्वल टू में इधर क्या है? 37, तो 37 लिख दिए, ठीक है। अच्छा, इस एन के जगह पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, AN के जगह पे क्या लिख सकते हैं? A12 इक्वल टू 37 लिखा जा सकता है, हाँ। अब इसी चीज को ऐसे लिख नहीं सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्या? A प्लस
n-1 इंटू में d इक्वल टू 37। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो दिया है वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। ये नहीं पता इसमें कि क्या निकालना है नहीं निकालना, वो बाद में देखा जाएगा। चलिए अब क्या, अब ये कि ना मुझे a पता है ना d पता है ना n ही पता है। n पता है, कैसे नहीं पता है, तो n देखिए ये n इसको बोला जाता है और इस n के जगह पे कितना दिया है 12, तो इसके जगह पे n आ ही सकता है। तो a प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 12 माइनस 1, d नहीं बताइए बेटा, हटा दीजिए 37। ठीक, तो a प्लस यहाँ हो जाएगा 10, d इक्वल टू 37। a तो पता नहीं था, d भी नहीं पता था, यानी कि a निकालने के लिए कहा ही है d दिया है, d दिया है, ये रहा ना d दिया है, d कैसे नहीं दिया है, दिया है, तो d की जगह पे रख देते हैं। तो a प्लस 10 इंटू डी कितना था 3 इक्वल टू 37। तो a प्लस ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 37। तो यहाँ पे अब हो जाएगा a इक्वल टू, ये प्लस का ही रह जाएगा, माइनस 37 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा a इक्वल टू में 7, a इक्वल टू में 7। ठीक है, 37 में से 30 गया, 7 बच गया, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर हो क्या गया, a प्लस यहाँ पे 12 है तो 12 में से एक जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, इंटू में, और डी की जगह पे देखना है कि डी दिया है कि नहीं दिया है, तो डी नहीं दिया है, दिया है डी, यहाँ पे ये 3 दिया है, माइनस का प्लस का है, 3 यहाँ लिख दिए, यहाँ पे हो जाएगा 37। तो यहाँ पर a प्लस ये हो जाएगा कितना 33 इक्वल टू 37। तो यहाँ पर प्लस का 33 उसको उधर ले जाते हैं, तो a इक्वल टू 37 माइनस का 33, तो a इक्वल टू में क्या आ रहा है, a इक्वल टू में 4 आ रहा है, ना कि 3 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, a इक्वल टू 4 आ रहा है, a इक्वल टू 4। तो a निकल गया, इसमें कोई समस्या आया नहीं। तो अब Sn ये निकालना है, क्या निकालना है, S12 ये निकाल के बता देना है। तो इसको निकालते हैं, चलिए कहाँ से, दूसरी स्लाइड पे। क्या निकालना है, S12 यानी कि S12, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, इसमें कोई समस्या नहीं। तो S12 यानी कि मतलब 12 तक की इसमें योग निकालना है सब्जी का। तो n क्या मसाला दिया है, तो हाँ n यही तो है n। ठीक है, तो यहाँ पर 12 रख दिए अपॉन 2 रख दिए, इंटू 2 इंटू a कितना निकाले थे अभी 4 निकाले थे, प्लस n कितना तक 12 तक निकालना है, यानी कि 12 माइनस 1, d कितना था तो 3 था। ठीक है, ठीक है, ये 2 से कट जाएगी तो हाँ कितना है 6। ठीक है, इसको करने पर क्या आएगा 8 प्लस इसको करने पर 11, 12 में से जाएगा तो 11, 11 में को 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा ये कितना 33। ठीक है, तो अब आगे क्या है S12, इसको कर देंगे 8 3 11 हो जाएगा, तो यानी कि 41, तो 6 इंटू 41 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको अब क्या करें, गुना करते हैं, तो गुना करने पर कितना आएगा, तो 6 6 को 24 246 आएगा, क्या आएगा S12 आएगा। ये रहा सब्जी का योग। समझे बात को, कोई समझने में दिक्कत आया कोई प्रकार की, तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। पहले क्या किए थे, पहले यूँ किए कि मुझे जो पता था मुझे क्या पता था, तो ये पता था। ठीक है, तो इसी के जरिए यहाँ पर स्टार्ट कर दिए, चलना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इससे चलते 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 क्या किए, पता चला कि यहाँ से ए निकल गया, चाहे ए वाला जो मसाला नहीं था वो ए कहीं से आ गया, खरीदा गया। ठीक है, फिर मुझे पता चला कि मुझे सब्जी में ये भी निकाल के बताना है, तो इस सब्जी में निकालने के लिए पहले फार्मूला पे ले गए,
वो फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला ये था जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये। तो इसमें देखें कि मेरे पास ए मसाला है तो हाँ, क्या डी मसाला है तो हाँ, एन पता करना है तो एन के लिए यहाँ पर ये बताए हुए हैं तो हाँ, तो बहुत ईजी, तुरंत निकाल के बता देंगे। जैसे मैगी 2 मिनट में बनता है, वैसे ये बन जाएगा 2 मिनट में, खत्म। समझ में आया? इसको रेस कर देते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। ये आपसे बन ही जाता, ये बन ही जाएगा। इसी तरीके से ये बनाना है। उसी तरीके से शायद 4th नंबर में है, उसी तरीके से आपका 4th नंबर में है। 4th नंबर कौन सा? ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक बार इसको देख लेते हैं। 4th नंबर में A3 दिया है 15 और S10 दिया है 125। तो इसमें D और A10 निकालना है, ठीक है। S10 दिया है, D निकालना है, A निकालना है, A10 निकालना है। कुछ समस्या इसमें सुनने में आया आपको? नहीं। चलिए, तो क्या निकाले कि आप लोग खुद कर लेंगे। ये बनाने में बहुत मजा आएगा, सच्ची बताए तो। क्यों मजा आएगा? क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? सब्जी ही तो बनाना है, और क्या बनाना है? इस सब में सब्जी ही बनाना है, तो और क्या करना है, इसलिए अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, कौन सा बना रहे थे? ये बना रहे थे। ये कितना था? A3 था, A3 था। कितना A3 था? E3 जैसा लग नहीं रहा है। A3 था, A3 कितना? 15 था। लिख डालिए। सब्जी में A तो नहीं बताया है, A3 बताया है। गौर फरमाएंगे यहाँ पर। S10 S10 कितना है? 125। यहाँ पर SN नहीं बताया है। N तो 10 है, N 10 है, N 10 है और योग बताया है, 10 तक की बताया है, 125 है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। तो इसमें D निकालना है, D निकालना है। देखिए, पहले भी बोले थे, जो पता है उसी के जरिए चलेंगे। D इसमें निकालना है, यानी कि ज्ञात करना है, और A10 निकालना है। समझे बात को? तो जो मुझे पता है उसी के जरिए हम लोग चलना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि प्रारंभ करेंगे चलना। तो इस A3 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि EN दिया हुआ है, AN, ठीक है। या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको बहुत पहले बताए थे, किसी वीडियो में बताए थे कि A3 है, तो A3 है तो यहाँ पर हो जाएगा A + 2D। कैसे? A का तीसरा पद कैसे आया होगा? तो A + 2D करके आया होगा। पूरी डिटेल में नहीं जा सकते, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखा गया? यहाँ पर 15 लिखा गया, ठीक है। D नहीं पता है, D नहीं पता है। A पता है तो नहीं, A भी नहीं पता है। तो A + 2D = कितना हो गया? 15 हो गया। बस, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको लेके चलते हैं, क्योंकि ये भी मुझे बताया है तो ये भी कुछ ना कुछ बताएगा ही, कुछ ना कुछ देगा ही। तो इसको लेके चले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? S10 = 125 दिया है, ठीक है, ठीक है। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? SN लिख सकते हैं, SN = 125। तो इस SN का फॉर्मूला क्या होता है? N/2 2A + N - 1 इंटू में D इक्वल टू में इधर क्या लिखाएगा? 125 लिखाएगा, ठीक है। तो ये बताइए, इधर N है तो यहाँ पर N के जगह पर दिया है 10, ठीक है, लिख दिया। 2A यानी कि A नहीं पता है, N तो पता है 10 है, -1। D पता है तो नहीं, D भी नहीं पता है। इधर कितना है? 125, छोड़ दिए। 2 से कट गया 5, इधर 2A है, इसको करने पर कितना आएगा? 90, ठीक। इधर ये कितना है? 125, ठीक। ये 5 से इधर डिवाइड में जब जाएगा तो कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? इसको नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आप लोग को लेके। आया क्या? 2A + 9D = में कितना आया? 25 25 125 होता है ना, तो 25 इधर आया। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, समझे? इक्वेशन नंबर सेकेंड। इधर क्या था? हाँ, चलिए सही है। इधर इक्वेशन एक फर्स्ट था हम लोग का, ये वाला एक, ये इक्वेशन है A + 2D = 15। चलिए इधर आइए, तो इसको लिख लेते हैं। A + 2D = 15। ये कौन सा इक्वेशन था? इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे करना यूँ होगा कि इसको इक्वेशन बनाकर काम कर देना है।
ठीक है, इक्वेशन बनाकर। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं ए और डी निकालने के लिए। तो ये जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको ऐसे बना लेते हैं, a इक्वल टू 15 माइनस का 2d। ठीक है, ये मेरे लिए थर्ड काम करेगा इक्वेशन। इसको कहाँ पुट कर देंगे? तो इसको रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड पे। तो ये 2 इंटू ए के जगह पे क्या आ जाएगा? ए के जगह पे आ जाएगा 15 माइनस 2d प्लस 9d इक्वल टू में 25। ठीक, इससे अब मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 4d प्लस 9d इक्वल टू में 25। ठीक है, सही है ना? अब क्या करेंगे? तो वो करना तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको माइनस हो रहा है तो माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस का 5 आ जाएगा, 5d आ जाएगा, है ना? 5 हाँ 5d आ जाएगा प्लस सी का इक्वल टू इधर क्या है? 25 है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अब क्या कर रहे हैं? तो यहाँ से d निकालना है, तो इस प्लस को उठा के इधर ले जाते हैं। तो 5d इक्वल टू 25 अपॉन प्लस का तो उधर माइनस में जाएगा। मिट गया, सब मिट गया, गलती से मिस्टेक हो गया, ये पूरा मिट गया। जो अभी लिखे थे ना वो मिट चुका है, इरेज हो गया, ऑल इरेज हो गया है। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर अभी जो आया है उसको लिख लेते हैं। क्या आया था? आया था 5d आया था इक्वल टू में 25, इधर माइनस का 30 लिखाएगा, क्योंकि उधर प्लस का था, इधर आएगा माइनस का। अब क्या करेंगे? तो 5d इसमें से इसमें जब माइनस होगा तो क्या आएगा? माइनस का 5, और इससे कट कर क्या आ जाएगा? d इक्वल टू माइनस का 1। क्या d निकल गया? d निकल गया। तो हाँ, d निकालने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? d निकालने के लिए कहा था, ये देखिए यहाँ पर d निकालने के लिए कहा था ना, तो d निकल चुका है। अब क्या? a10 निकालना है। a क्या निकालना है? 10 निकालना है। तो a10 निकालने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट a प्लस 9d कर देते हैं, निकल जाएगा 10, a10 निकल जाएगा। क्या a पता है? तो नहीं, a नहीं पता है, जा तो कैसे निकालेंगे? पता कर लेंगे। कैसे? d तो पता हो गया ना, d पता हो गया ना। मेरे पास दो इक्वेशन है, जो दो इक्वेशन यहाँ पे बनाए थे। ये फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, फर्स्ट इक्वेशन ये था, और इससे मेरा तैयार हुआ था ये वाला इक्वेशन। ठीक है, तो इसी पे रख देते हैं, a प्लस 2d वाला पे रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। क्या निकालने के लिए? a निकालने के लिए। a प्लस 2d इक्वल टू कितना था? 15 था। a प्लस 2 इंटू डी कितना था? तो माइनस का 1 इक्वल टू 15। अब क्या? तो a प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या? माइनस का 2 इक्वल टू 15। तो a इक्वल टू 15, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस का, क्योंकि माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का। तो a इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17। तो a 17 हो गया। तो a भी निकल गया, d भी निकल गया। अब क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब इस यही चीज़ को, ये जो a निकाले हैं इसको, और d तो निकला हुआ है, इसको रख देना है। तो रखते हैं, a के जगह पे कितना हो जाएगा? 17 प्लस 9 इंटू डी के जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस का 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 17 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्या निकलेगा? a10 निकलेगा। ये क्या निकलेगा? a10, a10। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है? तो माइनस होता है। 17 में से 9 जाएगा, तो आपका a जो 10 होगा वो 8 निकल के आएगा प्लस का, इक्वल टू a10। इस तरीके से ये आपका समाप्त हुआ। ठीक है, मतलब कि आपको जो जो निकालने के लिए कहा गया था वो निकाल के बता दिया गया। हाँ, समझे? बहुत लंबा ये गया सब्जी बनाने में, लगता है बहुत लंबा गया सब्जी बनाने में। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरीके से सब में ये फार्मूला, ये सब में वही वाला फार्मूला लग के बनेगा। जैसे कि 10 नंबर है तो 10 नंबर में वो वाला फार्मूला लगेगा, n/2 n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। क्यों? क्योंकि इसमें अंतिम पद दिया हुआ है, ये सारा चीज दिया हुआ है।
तो इसमें जो भी निकालने के लिए कह रहा है वो निकल जाएगा उससे। समझे बात को? तो क्वेश्चन नंबर 3 अब आप लोग सेल्फ ट्राई करेंगे। इसको इरेज कर दूं? चलिए इरेज कर दिया। हाँ जी, छोटी इजाजत हो तो आप चलने का दीजिए। और ये जो है तुसी सब खुद ट्राई कर जाए। सेल्फ ट्राई, सेल्फ ट्राई, ओके, यानी कि डू योर सेल्फ। कोई दिक्कत ना तो हमें सबको, ओके, मैंने जाने का इजाजत दे दी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हम लोग किए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक किए। अब जो बच गए हैं क्वेश्चन उसको अगले पार्ट में खत्म करेंगे। अब मुझे जाने का इजाजत दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से सब क्वेश्चन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ठीक।